गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आशा है आप सभी कुशल होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको साधारण ब्याज से जुड़े हुए कुछ प्रश्न करवाऊंगा। साधारण ब्याज करवाने से पहले मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज किसे कहते हैं, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वैसे तो हम साधारण ब्याज छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूलधन किसे कहते हैं, दर क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मूलधन से कि मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या है? जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से कोई कर्ज लेती है तो वो जो कर्ज लिया है उसी को मूलधन कहते हैं। कर्ज की जो राशि है उसको क्या कहते हैं हम? मूलधन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कर्ज लिया तो वो जो कर्ज की जो राशि है उसी को हम बोलते हैं मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। पी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समय। समय क्या होगा? जो कर्ज लिया जाएगा वो 2 दिन के लिए लिया, 2 महीने के लिया, 2 महीने के लिए लिया या 2 साल के लिए लिया, कितने वर्षों के लिए लिया, जिस अवधि के लिए वो कर्ज लिया जाता है उसको हम समय कहते हैं, जिसको हम टी से नोट करते हैं। टी मतलब टाइम। उसके बाद आता है दर। दर क्या है? कोई भी धनराशि है उसको निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर ही कर्ज दिया जाएगा तो उसको हम दर कहते हैं। किसी भी धनराशि को किसी निश्चित समय पर निश्चित जो दर है उस पर वो कर्ज दिया जाता है तो इसको हम प्रतिशत के रूप में हम व्यक्त करते हैं, रेट आर से नोट करते हैं। इसी प्रकार साधारण ब्याज किसे कहते हैं? जब हम कर्ज लेते हैं तो कर्ज के रूप में जो ली गई राशि है उसको हम एक निश्चित समय बाद लौटाते हैं। कर्ज के रूप में ली गई राशि को निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो होता क्या है, वो जो मूलधन है, जो पैसा हमने लिया है, उसके अलावा कुछ धन और देना पड़ता है। तो वो जो और धन देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रधन। मिश्रधन जो है ये मूलधन और ब्याज को मिलाकर के जो टोटल पैसे बनते हैं इसको हम कहते हैं अमाउंट, मिश्रधन, ठीक है। यानी कि किसी भी धनराशि को जब कर्ज के रूप में लिया जाता है तो कुछ निश्चित समय बाद ब्याज सहित लौटाया जाता है। धनराशि को जब निश्चित समय बाद आप ब्याज सहित लौटाएंगे तो वो जो लौटाई गई कुल राशि है उसी को हम मिश्रधन कहेंगे। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। आइए अब मैं आपको कुछ प्रश्न करवाता हूं। पहला, 400 रुपए का 5 वर्ष में 3 से ही 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये प्रश्न है। तो ये जो है आपको 4000 रुपए, ये धनराशि है जिसको हम कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। 4000 रुपए। समय और दर वर्षों में दे रखी है तो आपका समय आपने लिख लिया 5 वर्ष और दर आपको दे रखी है 3 × 1/2%। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? 3 × 2 + 1/2%। 3 × 2 = 6 और 1 7/2%। वार्षिक है, दोनों चीजें वार्षिक हैं। अब हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा सकते हैं। मूलधन गुणा दर, दर आपका ये है 7/2 गुणा समय बटा 100, ठीक है, डिवाइड बाय 2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 आया ये, 35 गुना 20, ठीक है, 0 0
007। ठीक है, तो 700 रुपये, तो 700 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इन्होंने पूछा होता कि मिश्र धन भी निकालिए तो आपने क्या करना था, फिर आपने मूलधन प्लस ब्याज करना था। प्रश्न तो साधारण ब्याज तक ही था, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इन्होंने ये पूछा होता कि मिश्र धन भी ज्ञात करें, तो फिर आपको मूलधन में साधारण ब्याज को जमा करना था, तो ये बन जाना था 4700 रुपये। ठीक है, तो इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं। ब्याज का फार्मूला आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितने समय में एक राशि 12% वार्षिक दर से अपने से दुगनी हो जाएगी। ये इसने समय पूछा है कि कुछ राशि है वो डबल होनी है, तो कहता कितने टाइम बाद वो डबल होगी। अब राशि का तो हमें पता नहीं कितने हैं, तो हमें यहाँ पर मान के चलना है कि मान लिया जो हमारी राशि है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है, माना राशि बराबर है 100 रुपया। अब इसने बोला अभी कितने समय में दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है ये। ठीक है, और ये बोल रहा है 200 रुपया दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब ब्याज क्या हुआ, मिश्र धन माइनस मूलधन। इसका मतलब हमें 100 रुपया ब्याज लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, दर आपको दे रखी है कितनी, 12%। अब समय निकालना हमें, समय कैसे निकलेगा, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसको लिख सकते हैं आप ब्याज बटा 1, वार पर गुणा कर दीजिए, ब्याज गुणा 100 बटा यहाँ जाएगा मूलधन गुणा दर। समय निकालना है ना, तो समय को ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, समय निकालना है, समय को ये रहने दो, मूलधन गुणा दर नीचे आ जाएगा। ब्याज आपको दे रखा है, यानी कि आपने निकाल लिया है ब्याज आपने निकाला गुणा 100 बटा मूलधन आपको पता है राशि ही है, और दर आपको दे रखी है 12%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 100 को 12 से डिवाइड करके देखिए, 12 इज 96, 4 बच गया, तो ये कितना आएगा 8 इंटू 4/12। ठीक है, थोड़ा और अच्छा करना चाहें तो 4 3 12, 8 इंटू 1/3 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका समय आ जाएगा। 8 से 1/3 सालों में आपको जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और आसान सा क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर कर ही दिया है, यहीं से समझा देते हैं। किया हुआ है क्वेश्चन, एक राशि पर 5 वर्ष में सरल ब्याज राशि का 1/8 भाग हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें क्या है, कहता है एक राशि पर, राशि का तो पता नहीं, तो आपको 100 रुपये मानने पड़ेंगे, और ये कहता 5 वर्ष में, तो समय 5 वर्ष हो गया। ये कहता सरल ब्याज राशि का 1/8 भाग, मतलब साधारण ब्याज की बात कर रहा है। सरल ब्याज का मतलब क्या है यहाँ पर, साधारण ब्याज। तो ब्याज जो है ये राशि का 1/8 भाग हो जाता है, यानी कि ब्याज बराबर है राशि का 1/8। यही बोला नहीं, राशि का 1/8 भाग। ठीक है, राशि कितनी है 100 गुणा 1/8, 100 गुणा 1/8, तो ये आया ब्याज बराबर है 100 गुणा 1/8, मतलब 100/8। डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 12 इंटू 1/2। ठीक है, करके देख लो, तो ये आएगा 12 इंटू 1/2 रुपये। कैसे आएगा, 100 को 8 से डिवाइड किया। ठीक है, कट भी सकता है ये, 4 2 8, 4 25, 25 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 बार जाएगा, तो आएगा 12 इंटू 1/2। ठीक है, समय आपको दे रखा था, दर पूछी हुई है, दर यहां से निकलेगी, क्योंकि हमें पता है ब्याज कितना होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो वही तरीका रहेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ब्याज गुना 100, यह आ जाएगा ओवर। अब दर निकालना है ना, तो दर को तो ये रहने दो, बाकी ये नीचे जाएंगी, मूलधन गुना समय, ये फॉर्मूला लग गया। अब ब्याज कितना है आपके पास, 25/2, 25/2 लिख दिया, इंटू 100 लिख दिया, ओवर मूलधन कितना है 100, समय कितना है 5, 5 5 था 25, ठीक है। ये कट गए, 5/2 मतलब 2.5% वार्षिक, तो ये आ गया आपके पास दर, क्या है ये रेट। इज दैट क्लियर? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। अब धन का तो हमें पता नहीं, तो हमें 100 रुपये मानना पड़ेगा। 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। अगर धन 100 है तो मिश्र धन हो जाएगा 300। अब आगे कहता, और ये समय दे रखा है 10 वर्षों में होता है ये। साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, इसका मतलब कितने वर्षों में पूछा है, तो हमें समय निकालना है। समय निकालने से पहले आप ध्यान दें, तो एक तो ब्याज का पता होना चाहिए, एक मूलधन का पता होना चाहिए, और एक दर का भी पता होना चाहिए। तो समय निकालने से पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। दर निकल जाएगी कैसे, पहले हम मान लेते हैं, माना धन कितना माना हमने 100 रुपये, उसने कहा था भाई कोई धन 10 वर्षों में हो जाता है 3 गुना, तो यहां पर मिश्र धन कितना हो गया 300 रुपये। यहां से दर निकालनी है आपने, समय आपको दे रखा है इसमें 10 वर्षों में हुआ ऐसा, ठीक है, 10 वर्षों में होना 300, तो इसमें मतलब ब्याज कितना मिला होगा, मिश्र धन में से आपको मूलधन माइनस करना पड़ेगा, तो 300 में से 100 माइनस कर दो, यानी कि 200 रुपये आ जाएगा आपके पास ब्याज। ब्याज आपके पास 200 रुपये आया, ठीक है। अब क्या करना आपने, अब आपको यहाँ से दर निकालनी पड़ेगी। दर निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो अब दर क्या हो जाएगी, ब्याज है आपका 200 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 100 गुणा समय कितना था 10 वर्षों में हुआ था ना ये 300 रुपये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 20% दर आई आगे। अब आपने निकालना क्या है, साधारण ब्याज की दर से, दर आपकी ये होगी, वह कितने वर्षों में, मतलब मूलधन तो 100 रुपये ही है, कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, इसके कहने का मतलब मिश्र धन कितना हो जाना चाहिए 700 रुपये। तो पूछा इसने समय पूछा है, तो अब आप समय निकाल सकते हो, लेकिन पहले ब्याज निकाल लो। मिश्र धन माइनस मूलधन कितना आएगा 600 रुपये, ठीक है। तो अब आपका समय निकल जाएगा, ऐसे यहीं से निकालना है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज आपका 600 है इंटू 100, मूलधन आपका 100 है, और दर कितनी थी 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 0 कट गई, ठीक है, 2 3 6 30 वर्षों में होगा 700 रुपया। तो इसका मतलब है कि 30 वर्षों में आपका जो धन है वो 7 गुना हो जाएगा। 10 वर्षों में तो 3 गुना हो रहा है, और 7 वर्षों में कितना होगा, ये 30 वर्षों में कितना होगा 700, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे भी चेक हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 10 वर्षों में हो रहा है ये 3 गुना, ठीक है। तो 20 वर्षों में कितना हो गया ये 6, और मतलब 7 गुना होगा ये टोटल, 7 गुना बोला ना इसने। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई इट एट योर ओन लेवल, क्योंकि हमने यहाँ निकाल दिया है कि 10 वर्षों में ये 3 गुना हो रहा था, तो 7 गुना जो होगा वो 30 वर्षों में होगा, ठीक है। आई होप you can understand it. Thank you for watching.